अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज घर के खाने के मेन्यू में है बहुत ही मज़ेदार सिंगर पराठा रोल, जो कि हम घर में बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से, मार्केट से भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनने वाली है और बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी की तरफ। जिसके लिए यहाँ मैंने सबसे पहले चिकन ले लिया है। मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इन्हें लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह। आप चाहें तो बड़े पीसेस भी और रख सकते हैं। खैर मैंने यहाँ पे इन्हें अच्छे से कट कर लिया है। उसके बाद मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी, जिसमें मैं शामिल करूँगी, जिसके लिए यहाँ मैंने ले लिया हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, मस्टर्ड पाउडर है, ऑरिगेनो है और है इसमें चिकन पाउडर। ये मसाले इसमें शामिल कर दें, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होने वाला है। और जब आप इसे मैरिनेट करके रखेंगे तो चिकन में इसका जो फ्लेवर इन्हेंस होगा वो तो नेक्स्ट लेवल होगा। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सोया सॉस और सिरका शामिल कर रही हूँ। अगर आप सिरका स्किप करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद तमाम मसालों के साथ मैंने चिकन को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले यकजा चिकन में मिक्स हो जाएं। उसके बाद क्या करना है, आपने इसे फ्रिज में रख देना है ढक के। तकरीबन आपने 1 से 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देना है। 2 घंटे तो मस्ट रखें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तमाम मसाले जो है वो चिकन में जज्ब हो जाते हैं। तो 2 घंटे के लिए आपने इसे फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ मैंने पराठे के लिए आटा गूंथ के तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा ये हार्ड है। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। उसके बाद इसे हम ढक के रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, तो इसे साइड पे कर देंगे। और यहाँ अब मैंने ले लिया है 1 कप मज़ीद मैदा, क्योंकि हमने यहाँ पे चिकन को फ्राई करना है। तो बस यहाँ मैंने इसमें शामिल कर दिया है नमक, कुटी हुई काली मिर्चें और साथ है चिकन पाउडर। तो इसे भी बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसिकली हमने इस मिक्सचर को इसलिए तैयार किया है क्योंकि हमने यहाँ पे जब चिकन फ्राई करना है तो इसकी कोटिंग करनी है चिकन के ऊपर। बस यहाँ पे मिक्सचर तैयार हो चुका है, तो इसे भी साइड पे रख देंगे। और अब हमने यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सॉस तैयार करनी है, बहुत ही सिंपल। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं, यानी रेड चिली फ्लेक्स। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून शामिल किया है क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। कम पसंद करते हैं तो कम शामिल करें। मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा शामिल किया है। और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टोमेटो केचप, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी मेयोनीज़। और कुछ भी आपको मज़ीद सॉस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका है बनाने का, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, मार्केट से भी ज़्यादा मज़ेदार, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप इसे बना के लाजमी देखना, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो बस यहाँ पे मैं रेड चिली फ्लेक्स, टोमेटो केचप और मेयोनीज़ को बहुत ही अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो यहाँ ये मज़ेदार सी सॉस भी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हमने इसे भी रख देना है साइड पे।
अब मैंने यहाँ पे कुछ वेजीज़ ले ली हैं, क्योंकि वेजीज़ के बिना तो रोल का मज़ा ही नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे ले ली है बंद गोभी, जिनको बारीक कट कर लिया है, साथ ही है शिमला मिर्च, उन्हें भी जूलियन कटिंग कर ली है, और ले लिए हैं प्याज और खीरे। अब यहाँ पे बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर लाने के लिए आपको एक काम ये करना होगा कि प्याज और खीरे को आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डिप करके रखा है, लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं है, ये पानी और सिरके का मिक्सचर है। तो बस ये एक टिप और ट्रिक है जो आपने फॉलो करना है, तो बिल्कुल आपके जो रोल हैं वो बिल्कुल मार्केट जैसे लगेंगे, क्योंकि हम जो बाहर से रोल बाय करते हैं तो उसका फ्लेवर ही इससे इन्हेंस होता है कि वो प्याज और खीरे को सिरके वाले मिक्सचर में डिप करके रखते हैं। आपने क्या करना है कि आधा कप जो है वो आपने सिरका ले लेना है और आधा कप पानी, इन दोनों को मिक्स कर लेना है, और उसके बाद आपने बिल्कुल बारीक कट कर लेने खीरे और बारीक कटे हुए प्याज, इनको डिप करके रख देना है। तकरीबन आपने 1 घंटे के लिए आप डिप कर दें, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल एक खट्टापन इसमें आता है, टैंगी फ्लेवर आता है और बहुत मज़ेदार लगता है। तो बस अगर हम बाहर से रोल खाते हैं, कोई भी शवारमा खाते हैं या हम कोई पराठा रोल खाते हैं, तो उसमें ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस ये आपने काम कर लेना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे क्या किया है कि शिमला मिर्च को मैंने हल्का सा सौते कर लिया है ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं कुक किया है, बस हल्का सा इसे सौते किया है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो यहाँ 2 घंटे गुजर चुके हैं, चिकन बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो हमने चिकन को फ्राई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अच्छा मेरी भतीजी साथ खड़ी हुई है, उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है कुकिंग करने का मेरे साथ, और जब उसे पता हो कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो उसको तो लाजमी खड़ा होना होता है मेरे साथ, और उसे बहुत शौक़ है मेरे साथ कुकिंग करने का। खैर वो साथ साथ होती है मेरे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, चिकन के स्ट्रिप्स को एक एक करके लेना है, और जो हमने मैदे का मिक्सचर तैयार किया था उसी मिक्सचर में आपने चिकन के स्ट्रिप्स को बहुत ही अच्छे से आपने कोट करना है, इस तरह फिंगर की मदद से दबा दबा के। जितने अच्छे से आप इसे प्रेस करेंगे, इसके जिंगर्स जो है वो उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बिल्कुल ठंडा पानी ले लिया। आप देख सकते हैं कि पानी मैंने बर्फ़ शामिल किया हुआ है, बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए। उसके बाद आपने पानी में से डिप करना है, फिर अगेन आपने उसी मैदे वाले मिक्सचर में से कोट करना है बहुत ही अच्छे से। आप देख सकते हैं मैं किस तरह दबा दबा के कर रही हूँ, इसी तरह आपने करना है। इस तरह जो है वो जिंगर्स बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। बस आपने यहाँ पे सारे जो जिंगर्स हैं यानी चिकन को अच्छे से कोट कर लेना है फ्लावर में, और आप देख सकते हैं कि किस कदर ज़बरदस्त ये कोट हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह बनने चाहिए। जितने अच्छे से आप चिकन की कोटिंग करेंगे, आपके जिंगर्स उतने ही अच्छे बनेंगे, उतने ही अच्छे से उसमें लेयर्स आएंगी। तो बस ये ट्रिक होती है, आपने बहुत ही अच्छे से प्रेस कर करके इसे कोट करना है, तो इसकी लेयर्स बहुत ही अच्छी बनेंगी। अब हमने इन्हें डीप फ्राई करना है, तो चलते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ मैंने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रखा था, और आप देख सकते हैं कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसे बबल्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा है। अगर टेम्परेचर हाई होगा ऑयल का, तो क्या होगा कि जब आप चिकन शामिल करेंगे तो ये फ़ौरन जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, और इस तरह एक एक करके आप तमाम चिकन स्ट्रिप्स को जो है वो ऑयल में शामिल कर दें। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है और फ़ौरन चम्मच नहीं लगाना है। तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट इसे फ्राई होने देना है, उसके बाद आपने इसे टर्न करना है। तो यहाँ मैंने चिकन को टर्न करना है अब, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, और तकरीबन इसे फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है दिखने में। और अभी तो इसमें और खूबसूरत कलर आएगा, यानी कि इसे हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करना है, क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है आप देख सकते हैं, और बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हमने इन्हें निकाल लेना है एक स्ट्रेनर में, ताकि तमाम जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए।
अब मैं चिकन जिंगर को एक प्लेट में निकाल लूँगी और आपको आवाज़ सुन के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे हैं। और आप इससे भी इस तरह एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। अगर आप रोल नहीं भी बना रहे हैं तो इस तरह भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी सॉस के साथ बहुत ही ज़्यादा यमी लगेंगे ये। तो बस ये फ्राई हो गए हैं, मैं इस तरह बाकी भी फ्राई कर लूँगी। अब फिर आपसे मिलती हूँ। अब मैंने यहाँ पे पराठा तैयार करना है, जिसके लिए मैंने जो आटा गूंद के रखा था उसमें से एक छोटा सा पेड़ा ले लिया है आटे का और उसे मैंने बेल लिया है। बिल्कुल पतली रोटी आपने बेलनी है और छोटी सी पतली सी रोटी बेल ली है और अब मैंने उसे तवे पे डाल दिया है। अब यहाँ पे अपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। जब तवा जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि देख तो नहीं सकते हैं, मैं को बता रही हूँ, आप समझ जाएं। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है। जब बबल्स आने लगे तो आपने इसे टर्न कर देना है और उसके बाद इसे निकाल लेना है। यानी कि आपने बिल्कुल इसे कुक नहीं करना, यानी आपने इसे हाफ टर्न करना है। समझ तो गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस इस तरह मैं सारी रोटियाँ जो है वो बना लूँगी। और अब मैंने यहाँ पे 2 अंडे ले लिए हैं, जिनमें मैंने ज़रा सा नमक शामिल किया, यानी कि हस्बे जाएगा। और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अच्छे से अपने अंडे को फेंट लेना है। उसके बाद जो हमने रोटियाँ तैयार करके रखी हैं, जो हमारी हाफ कुक हैं, उन्हें हमने लेना है और इस अंडे में डिप करना है। सुन के ही कितना यमी लग रहा है ना, बस ये खाने में भी बहुत यमी लगेगा। बस आपने यहाँ पे एक एक करके रोटियाँ लेनी हैं और उसे इस तरह आपने डिप करना है। अगर आप बिल्कुल मैंने इसलिए से प्लेट में अंडे को फेंटा है, इससे ये होगा कि रोटियाँ जो है वो अच्छे से डिप हो जाएंगी। तो अगर आप किसी बाउल में करेंगे तो उसमें रोटियाँ डिप नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह आपने एक साइड को पहले अच्छे से कोट करना है अंडे में, उसके बाद दूसरी साइड को कोट करना है बहुत ही अच्छे से। जब अंडे जो है यानी कि अंडा इस पर स्प्रेड हो जाए तो आपने इसे निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने तवे पे ऑयल शामिल कर दिया है, गरम होने के लिए रख दिया था। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जब ऑयल गरम हो जाए तो आपने जो रोटी को डिप किया है अंडे में, वो आपने इसमें शामिल कर देना है और इसे एक साइड को अच्छे से कुक होने देना है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है ताकि अच्छे सा इसमें खूबसूरत सा कलर आ जाए। अच्छे सा नहीं, अच्छा सा खूबसूरत। ये ना मिस्टेक हो जाती है रिकॉर्डिंग करते करते ना, इस कदर ज़ुबान थक जाती है ना कि फिर बोला नहीं जाता। खैर आपने इसमें अच्छे से ऑयल लगाना है और एक साइड जब अच्छे से कुक हो जाए, खूबसूरत कलर आना चाहिए। यही एक मेन काम है कि कलर खूबसूरत आना चाहिए। अब आपने ये अच्छे से मेहनत करनी है, बिल्कुल से जला नहीं देना है। जब अच्छे से खूबसूरत कलर आ जाए तो आपने इसे टर्न करना है और आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत कलर आया है। बस आपका भी जो अरे भाई आपका नहीं, आपके पराठे का कलर भी ऐसे ही आना चाहिए, इतना ही खूबसूरत होना चाहिए। बस आपने दोनों साइड को अच्छा क्रिस्पी होने तक आपने इसे फ्राई करना है, यानी कुक करना है। और फिर इस तरह सारे पराठे आप तैयार कर ले एक एक करके और साइड पे रखते जाएं। अब आता है यहाँ पे मेन और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार काम, जिसे मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, यानी कि असेंबलिंग करनी है हमने। साथ ही मैं अपनी थोड़ी कैमरे की भी सेटिंग कर रही थी। खैर यहाँ पे जो है अब मैंने यहाँ पे पराठा ले लिया है एक, और उसमें जो हमने सॉस तैयार किया था वो मैं शामिल कर रही हूँ, यानी कि बहुत अच्छे से स्प्रेड करना है सॉस को। और सॉस में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सॉस शामिल करेंगे उतना ही मज़ा आता है खाने में। नहीं तो अगर आप सॉस में कंजूसी करेंगे तो क्या होगा कि बिल्कुल सूखा सूखा सा लगेगा और वो आपके गले से नीचे नहीं उतरेगा जी, ये ऐसा ही होता है। तो फिर आपने क्या करना है, सॉस आपने ज़्यादा शामिल करना है। उसके बाद जो हमने चिकन फ्राई करके रखा है उसके एक एक स्ट्रिप्स आप शामिल करें। अब आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का काम करना है, यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप रोल तैयार करें। जिसको जैसा पसंद है उस अकॉर्डिंग रोल रेडी करें। जिसको चिकन कम पसंद है कम शामिल करें। कम तो खैर किसी को पसंद नहीं होता, सबको पसंद होता है कि ज़्यादा होना चाहिए। खैर यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं असेंबलिंग कर रही हूँ, चिकन शामिल कर दिया है, यानी चिकन रख दिया है। उसके बाद जो है
बस अब असेंबलिंग जो है मैं आपके सामने करूँगी, आपने देखते जाना है कि मैं किस तरह कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने वेजीज सारी शामिल कर दी। उसके बाद अगेन मैं इसमें बहुत ज़्यादा सॉस भर भर के शामिल कर रही हूँ। उसके बाद आपने इसे फोल्ड करना है और टूथपिक की मदद से इसे लॉक कर देना है। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार जिंकर पराठा रोल बन के तैयार हो चुके हैं और दिखने में लग रहे हैं ना यम्मी, मुंह में तो पानी आ ही रहा होगा आपके। तो आपने भी इसे जल्दी से ट्राई करना है घर में और आप बना के इसे खाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको तो ये मस्ट पसंद आएंगे और आपने इसे बनाना है लाजमी। अरे भाई डांट नहीं रही, बता रही हूँ, यानी कि रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसे आप एक बार बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे मस्ट अपने घर में ट्राई करना, मुझे फीडबैक लाजमी करना कि आपको ये कैसे लगे। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ेदार सी वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।